इंडिया की क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री की अब वैल्यूएशन करीब 80,000 करोड़ रुपए हो गई है। 5 सालों में 10 मिनट के अंदर करोड़ों ऑर्डर्स डिलीवर हुए हैं। ग्रोसरी की बात तो छोड़ो, अब क्विक कॉमर्स हाउसहोल्ड हेल्प, क्विक कॉमर्स शेफ और क्विक कॉमर्स मसाज भी आपको मिल जाएगा। इंडिया के AI समिट में तो एक कंपनी ने खुद का डार्क स्टोर समिट के अंदर ही बना दिया। पर अगर हम क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें, अभी तक एक भी कंपनी ने पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कमाया। पर ये चेंज हुआ दिसंबर 2025 में, जब पहली बार एक लीडिंग प्लेटफॉर्म ने क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया। कितना? 4 करोड़ रुपए। अब अगर डिमांड इतनी तगड़ी है, स्केल इतना बड़ा है, तो पैसे कमाना इतना मुश्किल क्यों है इस बिजनेस में? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये कंपनीज एक्चुअली काम कैसे करती है। ये कंपनीज ऑपरेट करती हैं डार्क स्टोर्स के जरिए, जो कॉम्पैक्ट वेयर हाउसेज हैं डिफरेंट इलाकों में। अब किराने स्टोर से खरीदना है आपको सामान, तो आपको जाना पड़ेगा उधर, पर ये डार्क स्टोर्स कस्टमर्स के लिए नहीं है। और इसी वजह से कंपनीज इनको सस्ती लोकेशंस में ले सकती हैं, अंदर शेल से भर सकती हैं और हर चीज डिजाइन करती हैं बस एक पर्पस से, स्पीड। एक किराना शॉप में जहां आपको 1000 से 1500 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, डार्क स्टोर में आपको 2000 से 6000 मिलेंगे। पर डिफरेंस बस ये नहीं कि डार्क स्टोर्स में ज्यादा आइटम्स होते हैं, डिफरेंस ये भी है कि वो बहुत स्मार्टली अपनी इन्वेंट्री को चूज करते हैं। वो उन्हीं चीज को स्टॉक करते हैं जिसकी कस्टमर डिमांड करता है। ये प्लेटफॉर्म्स कॉन्स्टेंटली समझते हैं कि हर कॉलोनी के बाइंग पैटर्न्स क्या है। जिससे मानो नेटफ्लिक्स आपकी वॉच हिस्ट्री को स्टडी करता है, ये देखने के लिए कि आपको कौन से शोज रेकमेंड करने चाहिए। फेस्टिवल्स के दौरान ये प्लेटफॉर्म्स आपको मिठाई बेचते हैं, जबकि बारिश के दौरान आपको छतरी। ये पूरा सिस्टम एक रिले रेस की तरह कोरियोग्राफ किया गया है। जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हो, स्टोर के अंदर एक पिकर खड़ा हुआ है जो ऑन एवरेज 6 आइटम्स को पकड़ता है। हर आइटम को उठाकर वो स्कैन करता है और इस प्रोसेस को करीब 90 सेकंड लगते हैं। फिर एक पैकर बैग को सील करता है, लेबल प्रिंट करता है और फिर रनर भागकर ये पैकेट राइडर को दे देता है। अब क्योंकि ये स्टोर्स कस्टमर से करीब 2-3 किलोमीटर दूर है, राइडर कस्टमर के पास 10 से 15 मिनट में पहुंच जाता है। जो स्पीड और वैरायटी है नैप्स की, वही इनको सक्सेसफुल करती है। और ये कंपनीज अपना पैसा भी इन 2 चीजों पर ही खर्च करती है। अब इन कंपनीज की कॉस्ट समझते हैं। मान लो अगर आपने 100 रुपए खर्च करे क्विक कॉमर्स ऐप पे, तो ये 100 रुपए जाते कहाँ है? सबसे पहले इन कॉस्ट को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। सबसे बड़ी फिक्स कॉस्ट है डार्क स्टोर्स का नेटवर्क जो उन्होंने बनाया है। जैसे इमेजिन करो कि बेंगलुरु में आपका 3 से 3,500 के स्क्वायर फुट का एक डार्क स्टोर है। एक स्टोर को चलाने के लिए आपको 8 से 10 लाख रुपए लग सकते हैं हर महीने के। ये रेंट हो गया, बिजली हो गया, इंटरनेट हो गया, सिक्योरिटी हो गया और 20-30 लोगों का स्टाफ हो गया। अब एक अच्छे दिन में तो आपको 1500 ऑर्डर मिल सकते हैं, पर बुरे दिन में बस 400 ऑर्डर्स। ना रेंट बदलता है, ना सैलरीज, ना इलेक्ट्रिसिटी, पर आपको ये फिक्स कॉस्ट तो देनी ही पड़ेगी। अब अगर आप 1500 ऑर्डर हैंडल करते हो हर दिन के, तो फिक्स कॉस्ट पर ऑर्डर करीब 20 से 25 रुपए हो जाती है। पर अगर ऑर्डर गिर गए तो ये कॉस्ट बढ़ भी जाती है। अब डार्क स्टोर्स पहली बड़ी फिक्स कॉस्ट है, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर एक्सपेंडिचर है उनका। अब इस सिस्टम को चलाने के लिए जहाँ ऑर्डर्स इंस्टेंटली असाइन हो जाते हैं, राइडर्स को हम रियल टाइम में ट्रैक कर लेते हैं और इन्वेंट्री अपडेट होती रहती है, ये सब सर्वर्स पर चलता है 24 घंटे। यानी कि आपको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, GPS ट्रैकिंग और पेमेंट गेटवेज के पैसे देने पड़ते हैं। जो तीसरी फिक्स कॉस्ट आ जाती है वो है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या फिर मार्केटिंग की कॉस्ट। अब इस इंडस्ट्री में बहुत लो ब्रांड लॉयल्टी है। जो ऐप ज्यादा डिस्काउंट देगी, कंज्यूमर्स उसकी तरफ भाग जाते हैं। इसी वजह से कंपनीज को एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशंस में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए। तो ये सारी फिक्स कॉस्ट कंपनी की 15 से 20% स्पेंडिंग के लिए जिम्मेदार है। पर जो बड़ा एक्सपेंस है इन कंपनीज के लिए, वो एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स बोलते हैं बेसिकली। अगर मान लो आपने 100 रुपए का पैकेट खरीदा, तो करीब 80 to 85 रुपीज तो ब्रांड और सप्लायर्स को जाता है जो उस आइटम के लिए जिम्मेदार है। तो अगर मान भी लो कि आपने 100 रुपए दिए हैं इस पैकेट के लिए, हो सकता है कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने 95 रुपीज में खरीदा हो, तो उनका मार्जिन बस 5 रुपए ही हो गया मान लो। अब ये जरूर है कि ये क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बल्क में सामान खरीदते हैं, तो उनकी बचत हो जाती है और ये थोड़ा बहुत पैसा आपसे कमा जाते हैं, पर ये मार्जिन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब ये ज़रूर है कि इन प्लेटफॉर्म्स को सामान सस्ता मिलता होगा क्योंकि वो सप्लायर से बल्क में खरीदते हैं। इनका मार्जिन स्पेशली फ्रेश प्रोड्यूस जैसे सब्जियां और फल में ज़्यादा होता है, पर रिस्क भी होता है स्पॉइलेज का, क्योंकि अगर सामान खराब हो गया तो ये उनका डायरेक्ट लॉस है। दूसरी फिर कॉस्ट आती है डिलीवरी कॉस्ट की।
राइडर पे आउट्स, फ्यूल रिम्बर्समेंट्स और फास्ट डिलीवरी के लिए इंसेंटिव्स 25 से 40 रुपए पर ऑर्डर होता है। स्पीड एक्सपेंसिव है। फिर आती है पैकेजिंग और सपोर्ट की कॉस्ट। हर ऑर्डर को पैक करना पड़ता है, पैकेजिंग मटेरियल इन्वॉल्व है, कस्टमर सपोर्ट भी चाहिए कंप्लेंट्स और रिफंड्स के लिए। ये हर ऑर्डर के लिए छोटी सी कॉस्ट होती है पर एक स्केल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इनका। और फाइनली बात आ रही है डिस्काउंट्स की, जहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाई वुड दीज प्लेटफॉर्म्स गिव डिस्काउंट्स। वो डिस्काउंट्स दे रहे हैं सो दैट दे कैन शेप योर बिहेवियर। वो बिहेवियर शिफ्ट करना चाहते थे जिससे आप किराना स्टोर जाने के बजाय मोबाइल से ऑर्डर करो। तो अगर आप 100 रुपए के ऑर्डर के लिए सारी कॉस्ट ऐड करोगे, आप क्लियरली देख लोगे कि हर ऑर्डर पर इन कंपनीज का घाटा ही हो रहा है। दिस इज व्हाई नो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज रियली मेकिंग सॉलिड प्रॉफिट्स। टॉप 3 क्विक कॉमर्स प्लेयर्स जो हैं वो ब्रेक इवन करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। अब कई साल से वो प्रॉफिटेबल नहीं, इसलिए कई लोगों ने ये भी सोचा है कि ये मॉडल सस्टेनेबल भी है या नहीं। पोर्टफोलियो मैनेजर जैसे मनु ऋषि गुप्ता ने वार्न किया था कि ये क्विक कॉमर्स की मार्केट एक्सपैंड नहीं करती रहेगी, ये नीचे भी गिर सकती है। और कंसर्न ये है कि अगर फिक्स कॉस्ट हाई है और वेरिएबल कॉस्ट भी हाई है और मार्जिन बहुत पतला है तो आप पैसे कमाओगे ही कैसे। तो अब सवाल उठता है कि इन कंपनीज की स्ट्रैटेजी क्या है पैसे कमाने की। पहली स्ट्रैटेजी जो आप देखोगे जब आप एक क्विक कॉमर्स ऐप को खोलोगे, कई बार वो बोलेंगे कि बस 90 रुपए के ऑर्डर में ही आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी, पर इसके बाद वो एक और मिनट वेट करते हैं। दे वेट सो दैट यू कैन ऑर्डर मोर आइटम्स। इन कंपनीज का गोल ये है कि आप उन चीज़ों को ऑर्डर करो जिसमें इनके मार्जिन आए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि जब तक इन कंपनीज के मार्जिन बढ़ेंगे नहीं वो कमा नहीं पाएंगे। Which is why you also have some dark patterns, hidden charges जो बस फाइनल बिल पर ही आएंगे, small cart fees, price differences across devices। अब ये डार्क पैटर्न्स इलीगल नहीं है पर अनफेयर जरूर है, पर उनका गोल ये है कि जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उसको वो बढ़ा पाए, स्पेशली टुवर्ड्स दोज आइटम्स दैट आर हायर मार्जिन। कई साल पहले तो आप चिप्स का एक छोटा सा पैकेट भी ऑर्डर कर सकते थे, पर अब वो फेज चले गया। ये कंपनीज अब एड रेवेन्यू भी कमा रही है एंड एड्स आर अ वेरी हाई मार्जिन प्रोडक्ट। इसके बारे में आपको पूछना है तो पूछ लो मेटा और गूगल से, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए बस एड्स बेचकर। तो इसीलिए अब ये सारी एप्स एक मानो शॉपिंग बिलबोर्ड बन गई है, जहां ब्रांड्स इनको पैसे दे सकती हैं एडवर्टाइजमेंट्स करने के लिए। कई प्रोडक्ट्स में एक छोटा सा लेबल आपको दिखेगा स्पॉन्सर्ड। ये उसी कंपनी की वजह से जिसने क्विक कॉमर्स कंपनी को पैसा दिया है अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। और ये रेवेन्यू ना हाई मार्जिन इसलिए क्योंकि इसमें कोई राइडर्स की जरूरत नहीं है, वेयर हाउसेस की जरूरत नहीं है, डिलीवरी टाइम की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाई एवरी क्विक कॉमर्स कंपनी वांट्स टू अर्न एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू। तीसरी चीज है कि वो अपनी कॉस्ट पर डिलीवरी घटाना चाहते हैं, इसीलिए अब एक राइडर बस एक ऑर्डर डिलीवर नहीं करता, बल्कि सेम राइडर कई ऑर्डर्स डिलीवर करता है एक सेम ट्रिप में। इसके लिए कंपनी स्मार्टर राउटिंग एल्गोरिथम्स यूज कर रही है। ब्लिंकिट ने तो उन डार्क स्टोर्स को भी बंद कर दिया जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। देखो अब ये क्लियर हो गया दैट क्विक कॉमर्स इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट, दे हैव मैनेज्ड एंड सक्सेसफुली चेंज द बिहेवियर ऑफ करोड्स ऑफ इंडियंस। अब बिहेवियर तो चेंज हो गया है पर इकोनॉमिक्स की बात अभी क्लियर नहीं हुई है। कैन दीज कंपनीज स्टिल मेक मनी? इसीलिए ये कंपनीज अब आपको इतना डिस्काउंट्स नहीं देंगी। इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बस इस बात पर डिपेंड करेगा इफ दे कैन फिगर आउट कि डिलीवरी कॉस्ट कट करने के साथ साथ हाउ कैन दे इंक्रीज द एवरेज ऑर्डर वैल्यू। और अगर ये हो गया देन दिस इंडस्ट्री इज हियर टू स्टे।